बुढ़ापे में दुख नहीं चाहते तो ये गलती कभी मत करना। एक बूढ़ी माँ की रुला देने वाली कहानी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही दर्द भरी कहानी है एक बूढ़ी माँ की। इस कहानी को आप अंत तक अवश्य सुन लीजिएगा, इससे बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक माँ को क्या चाहिए। दोस्तों, आज का यह महत्वपूर्ण प्रसंग इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। बुढ़ापे में दुख नहीं चाहते हो तो ये दो बातें कभी मत भूलना। आज मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ जिससे हम सब का साक्षात्कार होगा ही होगा। यानी हर किसी के जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जिसके बारे में पहले से ही हमें जान लेना चाहिए। क्या पता उस समय आप वासनाओं के चकाचौंध में इस सच्चाई को ना देख पाएं। यह वीडियो बच्चे से लेकर के वृद्ध तक को सभी को देखनी चाहिए। दोस्तों, यह तो आपको पता ही है कि बुढ़ापा जीवन का सबसे कठिन और आखिरी अवस्था है, जिसमें आने के बाद सबसे अधिक जरूरत होती है अपनों के सहारे की। यदि उस समय अपने ही दूर हो जाएं, तब तो उससे ज़्यादा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं जीवन में वो कड़वी सच्चाई इस कहानी के माध्यम से। एक बार दिवाली का समय था। एक पति और पत्नी बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से निकले थे। अचानक लड़के को अपनी बूढ़ी माँ की याद आई, जो घर में अकेली बैठी हुई थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुनती हो, क्या तुमने माँ से भी पूछा है कि दिवाली के अवसर पर उसे तो कुछ चीज की जरूरत नहीं है, कुछ चीज तो नहीं मंगानी है। पत्नी कहने लगी, अजी तुम भी कैसी बातें करते हो। उनको इस उम्र में भला क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली बात क्या है? पति बोला, देखो यह बात नहीं है। माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी है। वैसे तो वह हर बार गांव में ही रहती हैं। जानता हूँ कि उसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, फिर भी मन रखने के लिए उससे पूछ लेती तो ठीक रहता। पति की बात सुनकर पत्नी एकदम पति पर भड़कती हुई बोली, अरे इतना ही तुम्हारा माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो स्वयं जाकर क्यों नहीं पूछ लेते। इतना कहकर वो बैग लेकर वहां से घर से बाहर निकल गई। पत्नी को नाराज देख बेटा का मन नहीं माना। वह अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, हे माँ, हम दिवाली का सामान खरीदने बाजार जा रहे हैं। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, हम लेते आएंगे। माँ कहने लगी, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़के ने फिर पूछा, माँ जो तुम्हारी इच्छा हो। बेटे की जिद देखकर माँ ने कहा, ठीक है, ये तो नहीं मानता है तो रुक, मैं तुम्हें लिखकर देती हूँ और बताती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं तुम भूल ना जाओ। इतना कहकर बूढ़ी माँ कमरे में चली गई और एक कागज पर कुछ सामान की लिस्ट बनाकर बेटे को दे दी। बेटे ने उस कागज को बिना पढ़े ही जेब में डाल दिया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। पत्नी पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई थी। लड़के ने अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहा, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ से भी पूछ लो यदि कुछ मंगाना हो तो। माँ ने भी अपना कुछ सामान पर्चे में लिख दिया है। इंसान जब तक जिंदा रहता है, रोटी और कपड़ों के अतिरिक्त भी उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। पत्नी कहने लगी, ठीक है, पहले मैं अपना सामान लूंगी, बाद में तुम माँ का पर्चा देखते रहना। इतना कहकर दोनों बाजार में चले गए। पत्नी ने बाजार से अपनी जरूरत का सामान खरीद लिया। पति से बोली, सुनो जी,
खरीदारी करते करते मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं तब तक गाड़ी में बैठती हूँ। तुम अपनी माँ की लिस्ट देख लो और सामान खरीद लाओ। लड़के ने जेब से माँ का दिया हुआ पर्चा निकाला और उसने पढ़ना शुरू किया। लिस्ट बहुत लंबी थी। पहले वो देखकर चौंक गया कि इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं माँ ने क्या क्या मंगाया है। जरूर अपने गांव वाले वह बेटों के लिए कुछ सामान लिखा होगा। पति की बात सुनकर पत्नी तपाक से बोली, और बनो श्रवण कुमार, माँ के सामान के बिना तो तुम्हारी रोटी नहीं पच सकती। इतना कहकर पति की ओर गुस्से से देखने लगी। इधर पति ने जब माँ का दिया हुआ पर्चा पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंख भर आई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पति की ऐसी हालत देखकर पत्नी घबरा गई, पूछने लगी, क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? इतना कहकर पत्नी ने पति के हाथों से वो पर्चा छीन लिया और स्वयं पढ़ने लगी। पत्नी भी उस पर्चे को पढ़कर हैरान थी। इतने बड़े पर्चे में सामान की जगह माँ का भाव लिखा हुआ था। जीवन की सारी इच्छाएं उसने उस पर्चे में चंद शब्दों में व्यक्त की थी। उसने लिखा था, बेटा मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो मेरे लिए बाजार से यदि किसी दुकान पर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना, क्योंकि ढलती सांझ की तरह मेरे भी जीवन की सांझ हो रही है। मुझे इन गहरा अंधेरा से डर लगने लगता है। पल पल अपनी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर डर लगता है। मैं यह जानती हूँ कि मृत्यु परम सत्य है, उसे टाला नहीं जा सकता। इस कमजोर वृद्ध शरीर के अकेले रहने से बहुत घबराहट होती है। पता नहीं कब यह दिया बुझ जाए। जब तक तुम्हारे पास हो कुछ पल मेरे पास भी बैठ लिया करो, जरा थोड़ी देर के लिए ही सही मेरे बुढ़ापे का अकेलापन बांट लिया करो। तेरे पास रहने पर बिना दिया जलाए ही मेरे जीवन की सांझ रोशनी हो जाएगी। कितने सालों से मैंने तेरा स्पर्श नहीं किया है। एक बार मेरी गोदी में सर रख करके लेट जाना। मैं ममता भरी हथेली से तेरे सर को सहलाऊंगी। अपनों को अपने करीब पाकर मैं मौत से भी हंसकर मिलूंगी। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या न रहूं। दोस्तों, माँ के भाव को अंतिम लाइन में पढ़ते पढ़ते पत्नी भी फपक फपक कर रोने लगी। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग अपने घर में उन्हें बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं। जिस वक्त उन्हें हमारे सहारे की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, उस समय ही हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। एक तो बढ़ती उम्र और छीड़ होती है, सारी शक्तियाँ, कमज़ोर आँखें और शिथिल हाथ पैर, ऊपर से अपनों की दूरियाँ उन्हें और कमज़ोर बना देती हैं। ऐसे में वे जाएं तो कहाँ जाएं? दुख दर्द की बातें सुनाएं तो किसे सुनाएं? जीवन में बड़े बड़े दुख देखे, तूफानों से भिड़ गए, फिर भी अपने को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। आज जब उनके अपनों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो भी टूट गए। सारी आशाएं टूटकर बिखर गईं। यह वृद्ध लोग हमारे जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित सम्मान और देखभाल करना जरूरी है। यह सोचकर अब हमारे भी बूढ़े होने का दिन निकट आ गया है। कहीं हमें भी हमारे अपने हमें छोड़कर अकेला ना करते, उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे अच्छे बुरे कर्म देर सवेर हमारे ही पास लौटकर आते हैं। जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। यदि कोई पत्नी अपने पति की
बूढ़ी माँ को नहीं देख सकती तो उस माँ से उसके बेटे को दूर करती है, तो याद रखना कि वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बेटे की बहू तुमसे तुम्हारा बेटा छीन कर ले जाएगी। यह बूढ़े लोग कहीं से बनकर नहीं आते, हम ही तुम उम्र के साथ बुढ़ापे की उस दयनीय अवस्था को पहुंचते हैं। माना कि दुनिया मतलब की है, पर इतने मतलबी तो मत बनो कि जिस जीवन को जो देने वाले हैं उन खुशियों को देखने के लिए उन्होंने अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दी। आप उनको बुढ़ापा रूप था दुख सागर में छटपटाने के लिए छोड़ जाते हो। दोस्तों, याद रखना, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ऊपर को उछाला गया कीचड़ लौटकर आपके ऊपर ही गिरेगा। वृद्ध माता पिता हमारे ऊपर वाले हैं, जिनको मस्तक पर बैठाने की बजाय पैरों से कुचलते हैं। दुर्भाग्य है उस संतान का, वह दोबारा कभी मनुष्य की संतान नहीं बनेगा, क्योंकि वह अपने दायित्वों को मनुष्य बनकर नहीं निभा पाया। दोस्तों, ये थी एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। आप समझ गए होंगे। तो हमें अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, कभी उन्हें कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हमें उन्हें भार समझना नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। जय माता दी अवश्य लिखें। यदि आप भी अपने माता पिता से प्रेम करते हो तो कमेंट में मम्मी पापा का नाम अवश्य लिखें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ।